आज बात करने जा रहे हैं कोविड-19 के संदर्भ में। बहुत लोगों ने हमें पर्सनली पूछा कि कोविड-19 का मतलब क्या हुआ। कोविड-19 कोरोना वायरल डिजीज, ये 19 में प्रकाश में आया इसलिए कोविड-19। मित्रों, एक बशीर भद्र की शेर है, उससे मैं अपने संदर्भ को कुछ स्पष्ट करना चाहूँगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आती बस्तियां जलाने में। इस कोरोना वायरस के संदर्भ में एक पार्टिकुलर कंट्री की काफी आलोचना विभिन्न देशों के द्वारा की जा रही है। मैं इसके प्रामाणिकता की कोई पुष्टि नहीं करता और न ही इन पत्रों में पढ़ने की कोई नितांत आवश्यकता आन पड़ी है। यूएसएसआर सभी तरफ से, जापान के तरफ से विभिन्न तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं। ये अनुसंधान और जांच का विषय है। आगे हम लोग इतने लंबे समय के लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, सबों के मन में एक सहज चल रहा है कि आखिर 17 के बाद क्या होगा। जाहिर सी बात है, इतने चंद समय में कोरोना वायरस की समाप्ति हो जाएगी, ऐसी कुछ परिस्थिति उत्पन्न होता हुआ तो दिख नहीं रहा, ना ही इसकी कोई संभावना भी है। तो अपने दर्शकों से मैं ये शेयर करना चाहता हूं कि 17 ही नहीं, अगले 2-3 साल तक हम लोगों के जीवन की जो पद्धति है वो इस प्रकार से ही बदली सी रहेगी। अन्यथा जो परिस्थितियां हैं उसमें घटना होने की संभावनाएं प्रबल है। हम यूं ही किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे घर तक नहीं पहुंचा, हमारे पड़ोस तक नहीं पहुंचा, पर कहीं ना कहीं तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती दिख रही, जो अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। दोस्तों, यदि हम सब जीवन में कुछ सामान्य परिवर्तन ले आए अगले 2-3 साल तक के लिए, तो इस भीषण महामारी से अपने आप को, अपने परिजनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे हमारे पुरखे जो थे, पुराने लोग थे, कांसा के बर्तन में खाना खाते थे, हेवी मेटल्स। आज जैसे हम लोग क्रॉकरी और ये स्टील की बर्तनें यूज करते हैं, वो प्रचलन में उस समय नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बदली है, जीवन का जो रीसेट बटन दबा है, हम लोग बहुत आगे निकल गए थे। अब ये
प्रकृति ने जो हमारा रीसेट बटन दबाया है, उसमें हमें अपनी जीवन शैली में कुछ न कुछ पुरानी चीजों को अपने साथ संलग्न करना होगा पुनः। जैसे योगा, प्राणायाम नित्य प्रतिदिन, ये हमारे जीवन की शैली हो जानी चाहिए। कांसों के बर्तन में पीतल के बर्तन का उपयोग करना। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो स्लीपर पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, उसी प्रकार से मास्क वो हमारे जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए अगले 2-3 साल के लिए। घर के दरवाजे से बाहर निकलें तो जैसे चप्पल पहने, उसी प्रकार से हम मास्क भी नितांत आवश्यक है कि पहनकर ही निकले, तभी ऐसे वायरल डिजीज से अपने आप को हम सुरक्षित रख पाएंगे। ये सारी कुछ जरूरी प्रक्रियाएं हैं, प्रिकॉशंस हैं, या कहें कि दैनिक जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, जिनके माध्यम से हम इस वायरल डिजीज से निश्चित तौर से बचे रह सकते हैं अगले 2-3 साल तक। जब जैसा कि इजराइल ने, जापान ने, यूएसए ने, विभिन्न कंट्रीज ने दावा किया है कि इसके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है, ह्यूमन ट्रायल हो चुका है। तो आते आते ह्यूमन ट्रायल के आफ्टर भी ऐसा माना जाता है कि तकरीबन साल भर वैक्सीन को मार्केट में आने में लगता है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होकर के अपनी जीवन शैली में बदलाव करने ही होंगे। जैसे यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप छुए तो आप मान करके चलें कि हमने कोरोना को छुआ। यदि घर के ऑब्जेक्ट जो बहुत दिनों से हैं तो वहां तो थोड़ी नरमी बरती जा सकती है, परंतु यदि बाहरी किसी चीजों को छू करके हम घर में प्रवेश किए हैं तो यह मान करके चले कि हमने कोरोना को टच करके ही अपने घर में प्रवेश किया है। इसलिए सर्वप्रथम किसी अन्य कार्य को दरकिनार रखते हुए बेसिन के पास जाइए, नल के पास जाइए, साबुन या जो लिक्विड हैंड वॉश होते हैं वो, या नहीं तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करके सबसे पहले अपने हाथ को सुरक्षित कीजिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके परिवारजन भी सुरक्षित रहेंगे। तो हमारे जीवन शैली में हाथ का जो सफाई है, हाथ की सफाई वो हाथ की सफाई नहीं जो पुराने प्रचलन में है कि हाथ की सफाई, उसका भली भांति सब लोग अवगत हैं। तो हैंड वॉश जो है वो हमारे जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा अगले 2-3 साल तक के लिए हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी जो तत्काल आजकल से जो न्यूज कहीं से आना शुरू भी हो चुका है कि जरूरी सुरक्षा नियमों को इम्प्लीमेंट करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फिर से इनिशिएट कर दिया जाएगा, तो खतरा कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें हैंड वॉश, फेस मास्क को वाइजली इस्तेमाल करना अपने जीवन शैली में शुरू कर देना होगा। अब एक बात और भी आ रही है कि सैनिटाइजर या हैंड वॉश बहुत ज़्यादा हाथ में जैसे हम करते हैं तो बहुत लोगों के द्वारा ये शिकायत, बहुत सारे लोग के द्वारा ये बोला जा रहा है कि स्किन ड्राई होने लगे। तो इसमें छोटी छोटी रद्दोबदल अपने
विवेक से आप कर सकते हैं कि जब बाहर किसी वस्तु को छूते हैं तो निश्चित ही साबुन या लिक्विड हैंड वॉश से आप हाथ को साफ करें। अन्यथा यदि घर में किसी रेगुलर जो आप कई सालों से आपके घर में पड़ा है उसे छुए तो आप नॉर्मली हैं, पानी से आप अच्छी तरीके से हाथ धो लें तो वो स्किन के ड्राइनेस का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। दरअसल ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह से कुछ बदलाव करके इन समस्याओं से बचा जा सकता है। और अपने इम्यून सिस्टम को हम कैसे इंक्रीज करके रखें, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रोंग करके रखें, इस पर विशेष तवज्जो अगले 2-3 साल क्या, यह तो पूरे जीवन भर आप ध्यान दें तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुलसी का उपयोग करें, दालचीनी का तुलसी, दालचीनी, हल्दी, इन सब का काढ़ा आप बना करके पी सकते हैं। मैं एक वाकया आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक भारतीय जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वो यूएसए में रहते हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि जब उन्हें और उनकी वाइफ को फीवर आया तो उन्होंने यूएसए में जो मेडिकल सुविधाएं के लिए जो नंबर वगैरह होगा उसमें उन्होंने संपर्क किया और उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। तो उन्होंने बस एक जो 4-5 दिन का जो उन्होंने प्रयोग किया, जो घरेलू चीज़ जो हम लोग जानते हैं उन चीज़ों को, उन्होंने सुबह सुबह हल्दी पानी, सुसुम पानी में हल्दी, जो कच्चा हल्दी पाउडर, प्योर हल्दी पाउडर, वो मिलावटी नहीं, प्योर हल्दी पाउडर, उसको पानी में डाल करके और 5-7 दिन तक उन्होंने सुबह सुबह खाली पेट उन्होंने उसको ग्रहण किया और शाम में सुसुम पानी करके उसका भाप, पानी गर्म करके उसमें विक्स वेपोरब डाल करके और उन्होंने स्मेल इनहेल किया, सांस लिया जोर जोर से, डीप ब्रीदिंग जिसको आप, तो और ये दालचीनी, तुलसी, इन सब चीज़ों का काढ़ा बना करके वो एक रेगुलर 5-7 दिन जब वो चले तो उनका फीवर डाउन हो गया, वो स्वस्थ महसूस करने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने से हमें जो खतरा आने वाला है वो कितना टल सकता है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। गिलोई, चिरायता, आंवला, इन सबों का एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोई तो ऐसे भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रख्यात है, क्योंकि ये परेशानी अभी कुछ दिनों और बढ़ने वाली है, ऐसा प्रतीत होता है। ये 147 देश इसकी चपेट में अभी तक आ चुके हैं और दिन ब दिन ये कंट्रीज की संख्या बढ़ते जा रही है। प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका, उद्गीत, भ्रामरी, इन सब चीज़ों को आप सुबह शाम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं तो कोरोना वायरस से बहुत हद तक बचने में सहूलियत होगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम किसी भी बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी चीज़ों से लड़ने के लिए सक्षम होगा। और अश्वगंधा भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाना जाता है। उस अश्वगंधा का भी प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें उपलब्ध हो जाए।
कोरोना वायरस से बचाव में अभी जितना आप कर सकते हैं करें। इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो इसका सहज मायने में कहें कि कोरोना वायरस का इलाज जो वर्तमान में हमारे पास है, हम लोगों के पास है, तो वो हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो पुरानी जीवन शैली थी, जो हमारे किचन में उपलब्ध जो घरेलू नुस्खे थे, वो काफ़ी बहुत हद तक यह एक इलाज के रूप में नहीं जाना जाता है, और ना ही इसका कोई प्रमाण है, ना ही WHO ने इन सभी चीज़ों को कोरोना वायरस के अगेंस्ट में कोई आयुर्वेदिक दवा के रूप में रेकमेंड किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अभी मेडिकल थेरेपी में भी जो प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, ये सारा बूस्ट करता है। कहीं मलेरिया की दवाई चला दी जा रही है, जहां वो सिचुएशन अगर उसके देने लायक कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो तो दिया जा रहा है, कहीं प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, परंतु अभी तक कोई भी नतीजे पर हमारा मेडिकल साइंस अभी नहीं पहुंचा है, ना ही मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है। इसलिए जानकारी और घरेलू उपाय, प्राणायाम, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रोंग हो, वर्तमान में यही आपके लिए इन सभी चीज़ों से बचने का एक इलाज है। अंत में मैं पुनः जहाँ से शुरू किया था उसको उसी संदर्भ में मैं कुछ कहते हुए अपने इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ कि अभी विभिन्न देश, सभी इटली, USA, रसिया, सभी त्रस्त हैं। चाइना तो त्रस्त है ही। USA ने यहाँ तक कह दिया कि चाइनीज वायरस है। तो पता नहीं वैश्विक पैमाने पर ये कौन सी अपने आप को ऊंचाई में दिखाने की लालसा है। इस पर मैं एक शेर कहता हूं, जिन्हें ऊंचाइयों का गुरूर है वो जाने, जिन्हें ऊंचाइयों का गुरूर है वो जाने, हमने तो सूरज को भी ढलते देखा है। इसलिए इस वायरस के लिए जो दोषी हों, ये तो सब अनुसंधान का विषय है, परंतु जो भी है प्रकृति के बीच ये एक आपदा के रूप में आई है। हम सबों को इसका डटकर मुकाबला करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।